नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और अभी आपने देखा कि रैगर अखिल भारतीय रैगर महासभा के द्वारा एक आज कार्यक्रम रखा गया और भव्य कार्यक्रम हुआ। आपने देखा कि तमाम तरह की भव्य झांकियाँ उपस्थित हुई और नाटक भी, जैसे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के ऊपर नाटक भी, डांडिया, तमाम तरह के कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। और मेरे साथ उपस्थित हैं अभी यहाँ के जो रैगर महासभा के सभी जो पदाधिकारी है और दिल्ली प्रदेश है उसके तत्वाधान में जो सभा है, इकाई है, दिल्ली की इकाई है, तो उसके पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी सर, क्या नाम है आपका, बताइए। आनंद कुमार सोकरिया जी। तो आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा रहा कार्यक्रम आज का? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। ये अखिल भारतीय रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से था। उसके अंदर सभी ने यानी भाग लिया, समाज के सभी लोग आए और एक प्रेरणा यानी आज के प्रोग्राम में दी गई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाला। और भी यानी कई सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए। एक रैगर समाज दिवस के ऊपर एक उपलक्ष्य में एक बहुत ही सुंदर अच्छा प्रोग्राम था। इसके लिए मैं यानी दिल्ली प्रदेश की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मुझे बताइए कि आज का जो कार्यक्रम रहा इस तरह के, जैसे कि अगर मैं रैगर महासभा की बात करूं तो अखिल भारतीय जो रैगर महासभा है, इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो क्या शिक्षा पर कितना ध्यान, मतलब जोर दिया जा रहा है? शिक्षा पे ही यानी सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि अगर समाज शिक्षित है तो समाज का विकास है। इसी पे हमने यानी जगह जगह संस्थाएं हैं, इस पे यानी प्रोग्राम करती है, समाज को जागृति देती है और समाज को संदेश देती है कि शिक्षा को आगे लाओ, समाज की उन्नति से। जी 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 जी। अच्छा, अभी एक जैसे कि अभी स्पीच हुई थी कुछ समय में, योगेंद्र जी ने स्पीच दी थी। जी। अगर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करूं तो जैसे कि उनको आरक्षण को लेकर के उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, लेकिन मैं वही बात करूंगा कि जैसे कि पूरा, अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूंगा, पूरे शेड्यूल कास्ट में ही आता है रैगर समाज भी, तो क्या जैसे कि अधिकारों की बात करूं तो क्या अधिकारों दिलाने में क्या बाबा साहब की भूमिका रही है, नहीं रही है? अगर बाबा साहब का योगदान देखें तो बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम अपनी बरादरी को देखते हैं, रैगर समाज को देखते हैं, तो ये आरक्षण यानी बहुत बाद में मिला रैगर समाज को। इसमें मैं उनका योगदान बहुत कम मानता हूँ, पर ये आरक्षण हमें बाद में मिला। सर, मेरा एक लास्ट सवाल और है कि जैसे कि एक तो होता है कि किसी भी समुदाय को किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं होना, पढ़ने का भी अधिकार नहीं और लिखने का भी अधिकार नहीं, कहीं जाने का भी अधिकार नहीं, ठीक है ना? और एक होता है आरक्षण। तो सबसे मेन चीज़ अधिकार बड़े होते हैं या आरक्षण बड़ा होता है? देखो, आरक्षण की बात आती है तो मुझे ये बताइए, पहले अधिकार मिलने चाहिए या आरक्षण मिलना चाहिए? देखो, अधिकार का महत्व ज़्यादा है। अधिकार का सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा क्या है, आरक्षण बड़ा है या फिर अधिकार बड़े हैं? देखो, ये बात को हम यानी घुमा फिरा के ना ही करें तो अच्छा है। इसमें समाज को देखा जाए तो हमारा समाज आज भी यानी संघर्ष कर रहा है। तो अगर आरक्षण उनको मिलता है और अधिकार के साथ मिलता है तो हमारा समाज का विकास होता है। क्या नाम? जी 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 जी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मोती सक्करवाल है और दिल्ली अध्यक्ष पद पर हूँ मैं, जो दायित्व मिला है मुझे। और आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा, हमारे पूर्वजों ने 2 नवंबर 1944 में प्रथम सम्मेलन किया दौसा में, जयपुर ज़िले के अंदर। उससे पहले हमारे समाज पर इतनी यातनाएं थी और इतना रोज़गारों की हमें दिक्कत थी, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा था, आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब थी, उसमें भी न्याय मिल रहा था, धार्मिक अवस्थाओं में भी हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा था। तो हमारे पूर्वजों ने एक जो सोच आई कि समाज का कैसे विकास हो, ये सम्मेलन उस टाइम ये हुआ था जो 2 दिन चला जयपुर के अंदर 2 नवंबर 1944 में। उसी के अनुरूप ये हर वर्ष हम मना रहे हैं। जो इस वर्ष 77वां ये भव्य समाज रैगर दिवस है, इसको हमने मनाया। और इसमें शिक्षा के ऊपर हमने जोर दिया। उस समय भी 1944 में भी हमारे पूर्वज ने एक ऑप्शन दिया था कि जब भी कोई ब्याह शादी होगी उसमें 5 रुपये शिक्षा के नाम पे देने पड़ेंगे। ऐसा हमारे उसमें विधान में आता है कि ये बताइए, जैसे कि अभी आपके महापुरुषों ने, आप मतलब धर्मगुरुओं की बात कर रहे हैं, धार्मिक, मतलब एक तरह से धार्मिक जागरूक हो रहे हैं आप लोग, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि धार्मिक जागरूक कार्यक्रम करने के बावजूद क्या आज की स्थिति में, आज के दौर में कि जातिवाद कम हुआ है? नहीं, जातिवाद अभी इतना कम नहीं हुआ है। तो वो किस तरह से कम होगा? मतलब धार्मिक
कार्यक्रमों को बढ़ावा ज़्यादा देने से या फिर शिक्षा की तरफ दौड़ने से, किस तरफ से? जब तक शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब तक शिक्षा हमें पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक ये भेदभाव और ये अन्याय नहीं मिटेगा। संविधान को मानते हैं? बिल्कुल संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब ने रचित जो संविधान है भारत का, जिस पे हमारा संविधान भी चल रहा है और ये देश भी चल रहा है, वो हम उसको मानते हैं, उसका आदर भी करते हैं कि अगर वो नहीं होता तो आज हम यहाँ खड़े भी नहीं हो पाते। उन्होंने जो अधिकार इतना तो दे दिया हमें, कम से मिला कि हमारे क्षेत्र में अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। सरकार का वो बाद में है कि वो मानते नहीं, लेकिन आवाज़ के उठाने का भी हकदार जो मिला हमें बाबा साहब की तरफ से मिला, जो संविधान के अंदर लिखित। अगर इसके ऊपर भी अगर हमें कोई जोर जब से मना करता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपके कार्यक्रम होते रहते हैं, लास्ट ईयर भी मतलब हर साल होता है आपका कार्यक्रम और बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम करते हैं आपके समाज के तौर पर, रैगर समाज की अगर मैं बात की जाए। सर आप मतलब एक रैगर समाज के लिए करते हैं या फिर कुछ जैसे कि कुछ होते हैं जैसे कई समाजों को मिलाकर एक कार्यक्रम करना, इस तरह के भी कार्यक्रम करते हैं? नहीं, हम रैगर समाज को करते हैं, लेकिन हमारे ना कुछ भावना भी हैं जो हमारे कुछ साथी कहते हैं सर्वधर्म या सर्व जाति को लेकर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह के हमारे विचार बन रहे हैं और हमें जब भी मौका लगा तो हम जरूर इस पर कार्यक्रम करेंगे। जैसे ब्याह संबंधी का या मेल मिलाप का कहीं आना जाना, इस तरह का भाईचारा हम बना के रखेंगे। और वहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं एक एक करके सभी जो पदाधिकारियों से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शेषी है। मैं मंत्री हूँ अखिल भारतीय रैगर महासभा का। तो आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और सारा क्रेडिट हमारे प्रधान श्री मोतीलाल सक्करवाल जी को जाता है और साथ साथ हमारे दिल्ली प्रदेश की टीम को जाता है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हम महीनों से लगे हुए थे और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये कार्य बड़ा भव्य हुआ, हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए और सभी ने बड़ा एंजॉय किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को, अगर मैं रैगर समाज की बात करूं या फिर संपूर्ण ऐसी समाज की अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की बात करूं, तो पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें यह है कि ऐसे यानी कि कार्यक्रम करने से समाज को एक अच्छा मैसेज जाता है और हम ऐसे कार्यक्रमों से एकता के सूत्र में बंध सकते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग जो शिक्षा की बात करते हैं, सबसे बड़े किसी भी समाज को आगे आने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के अभाव से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम चाहे कितने ऐसे कार्यक्रम कर लें, मगर जब तक घर में शिक्षा की जोत नहीं जलेगी तब तक ऐसे हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा हमारे समाज के लोगों से यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दें और चाहे आधी रोटी वो खा लें, मगर आधी रोटी अपने बच्चों की शिक्षा पर दें, तभी हमारे समाज की उन्नति होती है। ऐसे हम चाहे कितने ही कार्यक्रम करें, कितने ही लोगों को लेक्चर दें, कितने लोगों को हम घर घर जाके बोलें, जब तक आप अपने दम पर अपने घर में दीपक नहीं जलाएंगे तब तक आपका समाज का उत्थान नहीं हो सकता। अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए? हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए हैं वो सबको जागरूक होने चाहिए। आज मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 80% लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं हैं और संविधान के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं। हमें तो जो पढ़ाया है वही हमने देखा है। कल भी मैं हमारे संघ की गोष्ठी हम अपने केंद्रीय नेताओं से सुन रहे थे, जो हमें उन्होंने बताया हमारे अंदर एक आग उगलती है कि हमें स्कूलों में समाज के संविधान के बारे में बिल्कुल नहीं बताया और संविधान के बारे में अभिन्न है। जब तक आपको संविधान की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं हमारे साथ महिला भी उपस्थित हैं। जी जी मैडम, क्या नाम है आपका? मैं ललिता जाजोरिया, जी अखिल भारतीय महासभा से कार्यकारिणी सदस्य। तो आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे, जो भव्य झांकियाँ हुई थी और जिस तरह से कार्यक्रम? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा गया और समाज को भी हमारा अच्छा मैसेज गया कि हम लोगों को साथ रहना चाहिए, एक साथ कार्य करना चाहिए और शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अगर शिक्षित रहेंगे तो हम ऐसे प्रोग्रामों में आगे से आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे पीछे बिछड़ जाएंगे। जी 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 जी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे जो आपका कार्यक्रम चला, अब तक एक चीज़ नोटिस की गई है, क्योंकि अधिकतर सभी जगह प्रोग्राम होते हैं और सभी के नारे अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बोलता है कि विष्णु भगवान कीजिए या कोई किस तरह से भोले शंकर कीजिए, लेकिन आपके कार्यक्रम में अधिकतर जो बोलते हैं गंगा माई की जय। तो ये इसका क्या रीज़न है, मतलब गंगा माई का ही नारा क्यों बोला जाता है, क्या रीज़न रहा है इसका? क्योंकि हमारे कार्यक्रम में गंगा माई की जय इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी गंगा पूजनीय है हमारे लिए और इसलिए उसी का नारा हम लगाते हैं।
अगर मैं जैसे गंगा माई की बात करूं, गंगा जी की बात करूं, तो जैसे बाकी तो और भी हैं, जैसे विष्णु हो गए, भोले शंकर जी हो गए, तो वो क्या वो पूजनीय नहीं है क्या गंगा माई? पूजनीय है, मगर गंगा माई हमारे लिए पवित्र है और उसका जल हमें पवित्र मानो। गंगा माई का मतलब हमारे पूर्वज गंगोस बोलते थे, गंगोस। जो भी कोई बड़ा कार्य होता था, शादी ब्याह ये इस तरीके से, तो गंगा माई के वहाँ जाके और वो झारी भर के लाते थे। इसलिए गुरु महाराज ने भी गंगा माई को ही, गुरु रविदास जी ने भी गंगा माई को ही, क्योंकि ये स्वच्छ है, पावन है, इसलिए उसको जो है उठा के वो भगवान शिव के भी वहाँ पर है। तो शिव तो सत्य स्वरूप है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि शिव से बड़े तो कोई है नहीं, तत्व गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। और जो शिव मंत्र से बड़ा कोई, ओम नमः शिवाय से कोई बड़ा मंत्र नहीं है। तो शिव तो सब सारों का सार है, तो इसलिए गंगा माई का भी उनके सर पे स्थान रहा। इसलिए हम गंगा माई को उसको शुद्ध मानते हैं और उसके लिए शुरू से चला रहा है। फिर बीच में थोड़ा सा जैसे समाज सुधारक के रूप में बातें आई कि भाई उसको दूसरा रूप दे दिया, जो आडंबर का स्वरूप था। देखो मैं तो साफ कहूँगा कि वो उठा के उसको गलत यूज़ होने लगा, उससे कुरीतियाँ आने लगी, खर्चा बढ़ने लगा। इसलिए उठा के हमारे जो महापुरुषों ने, जितने भी समाज सुधारक थे, उन्होंने इसको जो है गंगा माई का जो है सिर्फ नमन करो और इसको जाके उस दूसरे विकृति के रूप में ना ले जाओ, लेकिन गंगा माई हमारे लिए सर्वोपरि है। अभी आपने एक चीज़ कही थी, एक बात कही थी कि जैसे कि शिव तो सत्य का ही स्वरूप है और सबसे बढ़कर है, लेकिन वही मैं अगर बात करूं भारतीय संविधान की, तो क्या मतलब भारतीय संविधान से भी बढ़कर है? देखो, हाँ देखो, आप कह रहे हैं एक भौतिक, अगर मैं मतलब एक भौतिक दृष्टिकोण होता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता था। भौतिक दृष्टिकोण के आधार पे बाबा साहब हमारे लिए सर्वोपरि है, वो ईश्वरीय स्वरूप है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे अभी थोड़ा सा चल रहा था वैचारिक मतभेद कुछ, बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा जो रास्ता खोला था, एक दरवाज़ा खोला था, उसके बाद उठा के हर समाज के, हर वर्ग के लोगों ने, महानुभावों ने फाइट करके, लड़ाई लड़के उसके लिए रास्ता दिया, उनको जगह दी और वो अपने अपने जाति विशेष के लिए फाइट किया। लेकिन सबसे बड़ा रास्ता जो संविधान के रूप में बाबा साहब ने खोला था, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, यह है। और ईश्वरीय जो है वो तो अंदर से है। ईश्वर का मतलब स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज थे, वो अध्यात्म थे, ईश्वर को मानने वाले थे, वो सनातनी थे। उनको अखिल भारतीय धर्मगुरु ज्ञान स्वरूप की पूरे अखिल भारतीय, हम उसको सीमित कर देंगे? आप ये बताइए, उठा के वो संसार के, उनके गुरु जो थे वो रैगर समाज से नहीं थे, धर्मगुरु मोदी साहब, वो उठा के जिन्होंने उनको वो दिया, उठा के उनको अखिल भारतीय सनातन धर्म ने जो उनको धर्मगुरु की उपाधि दी, वो भी रैगर नहीं थे, वो सब ब्राह्मण समाज से थे। गणेश दत्त जी, गिरधारी लाल गोस्वामी जी हैं, ये बड़े बड़े जगतगुरु शंकराचार्य जो वो थे सारे, और मोरारी जी। मेरा एक लास्ट सवाल है कि जैसे आप बात कर रहे हैं रैगर समाज की बात करूं, अगर हिंदू धर्म, जैसे कि हिंदू धर्म, अभी हम हिंदू धर्म में जी रहे हैं ना, हिंदू धर्म की अगर बात करूं तो हिंदू धर्म किन, जैसे अगर 4 स्तंभों पर टिका हुआ, उन वो 4 स्तंभ क्या है? आपको पता है कि क्या है वो 4 स्तंभ? देखो, मैं तो ये जानता हूँ, मैं आपकी जानकारी के अगर आप जानते हैं कि मनुस्मृति के अंदर वो 4 स्तंभ क्या है? मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं बाबा साहब के सिद्धांतों को मानता हूँ। और हिंदू होते हुए, हिंदू के हमारे, हम तो यही मान के चलते हैं कि हो सकता है जो हमारे जो वो थे महापुरुष थे, उन्होंने किस रूप में हमारे शास्त्र और वो लिखे, और उसके बाद जो पावरफुल सत्ताधारी समय की अपनी जो उठा के उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने क्या स्वरूप दिया। लेकिन उन सब बातों को नेगलेक्ट करते हुए, मैं गौण करते हुए, बाबा साहब ने जो सत्य स्वरूप हमें जो अधिकार दिए उसको हम कभी नहीं भूल सकते, वो हमारे स्वरूप। लेकिन हिंदू धर्म भी, क्योंकि हमारी एक जीवन शैली होती है आदमी की, एक भाषा होती है, एक जीवन वो उठा के उसको भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर उसके अंदर वही मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि हिंदू धर्म 4 स्तंभ पर टिका हुआ है। 4 स्तंभ पर टिका हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब मैं जानना चाहता हूँ, क्या रैगर समाज या फिर दूसरा समाज, जाटव समाज या वाल्मीकि समाज, क्या ब्राह्मण के अंदर आता है? आता है, नहीं आता है? हमें तो वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र रखा गया है, ये सच्चाई नहीं आता। और मुझे ये बताइए, क्या क्षत्रिय में आता है? वर्ण व्यवस्था का नहीं आता। क्षत्रिय में आता है, तो फिर चौथा स्तंभ शूद्र बचा।
शूद्र आता है, लेकिन सूत्रों का क्या काम? एक शास्त्र आज़ादी मिलने से पहले, संविधान के होने से पहले। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, जो वर्ण व्यवस्था जिन्होंने बनाई थी अपने स्वार्थ हित में, उसको बाबा साहब ने नकारा, हम भी नकारते हैं। और उसके अंदर अपने स्वार्थ हित में आजीवन पर्यंत जो हमें गुलामी की तरफ ढकेलने, हम उस चीज़ को नहीं मानते, उसका एकदम कंडम, उसको पूरी तरीके से घोर उसका वो करते हैं हम। और वैसे तो अगर दूसरे शास्त्रों के रूप में देख ले तो देखो, शास्त्रों में लिखा कपिल मुनि था कौन धुनी, जिन शंख शास्त्र को गाई के ना, और विश्वामित्र की माता कौन, जिन राम पे सेवा कराई के ना, और वाल्मीकि की जात बता, जिन शुद्ध रामायण बनाई के ना, जन्म जात के मान गुमानी बुद्धि के मारे हैं, ईश्वर मेरे को भक्त प्यारे हैं। तो अगर हम उस दूसरी उसमें चले जाएं, सार्थकता में चले जाएं, तो वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, वो भी कोई थी, उसको किस रूप में उन्होंने किया। और उसके लिए स्वामी विवेकानंद जी जो जाके उस स्थिति में जब हिंदू धर्म का बिल्कुल एकदम पतन होने जा रहा था, उन्होंने जाके त्याग करके और सत्य को सामने लाके उस धर्म को बचाया। लेकिन अभी भी नहीं मानते, अब भी वही घूम फिर के वही। मेरा बस सिर्फ लास्ट सवाल है, बस लास्ट सवाल, क्या हिंदू धर्म में रहते हुए क्या हम जातिवाद को ख़त्म कर सकते हैं? अपनी जाति से छुटकारा पा सकते हैं हिंदू धर्म में रहते हुए? देखो, व्यवस्था लागू होती है, व्यवस्था आपके फेवर में नहीं होगी, परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं होगी, आप उदाहरण बन के रह जाओगे। हाँ, ये है कि आप उठा के जाति के लिए अपने अंदर जो है एक आत्मविश्वास, स्वामी हमारे ज्ञान स्वरूप जी महाराज ने यही कहा था, क्योंकि किसी भी चीज़ की फाइट व्यवस्था से लड़ने के लिए पहले आत्मशुद्धि करो, अपना आचरण शुद्ध करो। उनको क्या जरूरत थी, वो तो उठा के वो थे, तपस्वी थे, तो उन्होंने उठा के पहले समाज को सुधारा, उसके अंदर आत्मबल पैदा किया, गंदी चीज़ों का वो किया, और उसके बाद जाके उन्होंने जाके वर्ण जो व्यवस्था थी उससे फाइट करते हुए वो शख्स उन्होंने समाज के लिए भी जो उठा के, इसी तरीके से हमारे बाबा रामदेव जी महाराज हैं, उन्होंने उठा के जो कौन सी उसके अंदर आके वो जो बोलते हैं जो वर्ण व्यवस्था में कहाँ जाके उन्होंने जन्म लिया, लेकिन आके सबको एक सूत्र में। बाबा रामदेव पतंजलि वाले? ना वो हमारे रामसा पीर बाबा हैं जो रामदेवरा में हैं, वो उठा के ये है कि उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है उनके, लेकिन वहाँ 10-10 लाख 20-20 लाख लोग जाते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाते हैं वहाँ। और रामसा पीर के नाम से बाबा रामदेव जी महाराज हैं, वो उठा के रामसा पीर जो है, जब उन्होंने मुसलमानों ने एक छोटी सी मैं हिस्ट्री बता दूं, मुसलमानों ने जब सोचा कि रामसा पीर बाबा तो इतने प्रभावशाली कि सब मुसलमान भी जो है हिंदू होने लगे, तो उन्होंने जो है जाके वहाँ मक्का मदीना के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 5 पीर थे, उनको जो है शिकायत की कि भाई हमारा हिंदू वो मुस्लिम धर्म खतरे में है। तो उन्होंने उनका वो लेने के लिए एक तरीके से जो क्या बोलते हैं उसका एक क्या बोलते हैं कि परीक्षा लेने के लिए वो आए और आके बोला कि नमस्कार, या जो भी वो अपनी भाषा में। तो बाबा रामसा पीर ने कहा आओ पधारो, बोला भाई आओ खाना खाओ। तो उन्होंने कहा कि हम खाना तो अपने ही कटोरों में खाते हैं जो हम मक्का में भूल के आ गए हैं। बस जाते बस भूल के आ गए तो ये खत्म हो जाएगा। अब मक्का जाते एक सवाल खत्म हो गया। मक्का के अंदर जो है वहाँ से कटोरे वही ला सकता है जो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने उनको पहचानने के लिए, उनको देखने के लिए बोला हमारे कटोरे तो है ही नहीं, हम तो उन्हीं में खाएंगे अगर हमारे कटोरे आ जाएंगे। बाबा रामसा पीर ने जो भगवान ने यूँ किया और वो कटोरे आ गए, तब उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर रामसा पीर हो। तो ये इसके अंदर एक दृष्टांत। लास्ट सवाल जाते आते कि अभी हम जो सुरक्षित रह सकते हैं, सुरक्षित हैं, क्या हम धार्मिक कार्यक्रमों में सुरक्षित हैं या फिर संवैधानिक कार्यक्रमों में सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित कहाँ पर? लास्ट अभी मैं ये कह सकता हूँ, देखो सत्य को जो है हम स्वीकार नहीं करेंगे, सत्य हमें स्वीकार नहीं करेगा। हम धार्मिक उसके अंदर भी हमारी सुरक्षा नहीं है। और संविधानिक तो ये है कि संविधान तो सत्ता पर जो लोग होते हैं वो देते हैं, तो वो भी उठा के। लेकिन ये सही बात है कि हम, फिर मैंने कहा कि सत्य को हम स्वीकार नहीं करें, सत्य हमें नहीं करेगा। आप अगर सबको मिलकर लेके चलेंगे, निस्वार्थ रूप से समाज का जो और देश का हित सर्वोपरि लेके चलेंगे और कहीं जाके एक सीमित विचार विशेष के अंदर उठा के बन जाएंगे तो देश को नुकसान, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमात्मा सबको हमें सद्बुद्धि दे, एक सूत्र में बांधे और इस देश को जो है मजबूती प्रदान करे। आज ज़रूरत इसी चीज़ की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि मेरी बात हुई थी सभी पदाधिकारियों से जो आज रैगर सवार, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो एक बैनर लगा हुआ है अखिल भारतीय रैगर महासभा का। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, तब तक के लिए धन्यवाद।